नमस्ते दोस्तों। अब आते हैं एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड नंबर 5 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट एसेंशियल मेडिसिन्स। इस पे एक शॉर्ट नोट बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बोथ फॉर द MBBS एज वेल एज द BDS स्टूडेंट्स। सो एसेंशियल मेडिसिन्स क्या होती हैं? लेट अस लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन। एसेंशियल मेडिसिन जो दवाइयाँ बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट या कंपलसरी हैं और इंडिया में तो यू शुड नो अबाउट देम। एसेंशियल मेडिसिन और ड्रग्स आर दोज दैट satisfy the priority healthcare needs, जो भी प्रायोरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की नीड है वो, those that satisfy the priority healthcare needs of the population and they are selected with due regard to सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस। जैसे कि इंडिया में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं। सो पब्लिक हेल्थ को अकाउंट में रखना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का इंसिडेंस एज कम्पेयर टू द US कम है, तो इंडिया में जो डिजीज़ेज हैं उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी है और उसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। देन एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी, जैसे मैंने बताया था, efficacy means the maximum response that is elicited by a drug is known as efficacy. Finally, comparative cost effectiveness. We all know majority of the population in India is middle class. तो middle class लोगों के लिए we should make cost effective drugs. तो cost effective drugs को ही include किया गया है national list of essential medicines. तो essential medicines are intended to be available within the context of functioning health systems. ठीक है, ये सब में होनी चाहिए. They should be present in the primary health care center. It should be present in a hospital. Primary, secondary, tertiary hospitals, जितने भी हमारे care centers हैं, they should be present in all three of them. They should be present at all times, in adequate amounts, in appropriate dosage forms, solid, liquid या gas, with assured quality. Quality assurance बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग QA बोलते हैं. Adequate information should be available मेडिसिन के बारे में, and at a price the individual and the community can afford. So ये सब क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है about essential medicines. Then what is the World Health Organization criteria of an essential medicine? सबसे पहले adequate data होना चाहिए उसके मैक्सिमम रिस्पॉन्स का और वो कितनी सेफ है. एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल क्या है उसका. दिस शुड बी अवेलेबल फ्रॉम क्लिनिकल स्टडीज. रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल सबसे ऑथेंटिक होता है. केस कंट्रोल स्टडी उससे कम होता है. वैसे सबसे अच्छा क्लिनिकल एविडेंस अगर आपको चाहिए तो दैट इज मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस से अच्छा कुछ भी नहीं है. अगर आप देखो तो सबसे पहले हायरार्की में टॉप में मेटा एनालिसिस, देन यू कम ऑन टू रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फिर केस कंट्रोल ट्रायल, और सबसे जो इनएक्यूरेट चीज़ें होती है दैट इज़ केस रिपोर्ट, क्योंकि उसमें हम लोग जनरली जो डेटा पब्लिश होता है गूगल स्कॉलर पर या पबमेड पे, इट ओनली हैज़ अ केस रिपोर्ट ऑफ कोई एक किसी डिजीज से कोई सफ़र किया, उसको कोई मेडिसिन दी गई और उससे वो ठीक हो गया, सो दैट इज़ अ केस रिपोर्ट, तो वो बहुत इनएक्यूरेट होती है. देन they should be available in a form in which quality including the bioavailability. अब basically bioavailability क्या होती है? This is a fraction of the administered dose of a drug that reaches the systemic circulation or the bloodstream in the unchanged form. सबसे important है fraction of administered dose of a drug that reaches the systemic circulation in unchanged form. And stability on storage should be assured. The choice should depend upon the pattern of prevalent diseases. जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन है. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये प्रेवलेंस इसकी ज़्यादा है. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ट्रेन पर्सनल, पहले पर्सनल को ट्रेन करना होता है. फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हम गैदर करेंगे टू प्रोक्योर दीज मेडिसिन. जेनेटिक, डेमोग्राफिक, आपको पता है पॉपुलेशन से रिलेटेड उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो हो रही है, एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो अगर दो मेडिसिन हैं सिमिलर हैं तो चॉइस बेसिकली उनकी एफिकेसी, मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैसा है, सेफ्टी, क्वालिटी कैसी है, द प्राइस एंड द अवेलेबिलिटी. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो शुड बी अ मेजर कंसिडरेशन.
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। अगर दवाई बहुत महंगी और बहुत कम बेनिफिट दे रही है तो उसको यूज़ नहीं करना है। अगर दवाई सस्ती है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा दे रही है सो दैट विल ऑलवेज बी अ प्लस पॉइंट। उसके बाद चॉइस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपैरेटिव फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, जो मैंने बताया था आदमी, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन, and local facilities for manufacture and storage. Recently, it has been emphasized to select essential medicines based on rationally developed treatment guidelines. अब हर एक मेडिसिन की कुछ नेशनल गाइडलाइंस होती हैं। अभी हम आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आई विल बी टेलिंग यू अबाउट अदर डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस की हमारे पास गाइडलाइंस हैं जो नेशनल टीबी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं। फिर उसके बाद एड्स की हमारे पास नाको की नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं। उसके बाद हमारे पास मलेरिया की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ऐसे हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम एसेंशियल मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। एंड मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन शुड बी सिंगल कंपाउंड्स, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन नहीं इंक्लूड करते, ये बहुत रेयर होता है, नहीं जनरली इंक्लूड करते। इसको सिर्फ तब इंक्लूड करते हैं जब डोसेज विच मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डिफाइंड पॉपुलेशन and when the combination has a proven advantage in the therapeutic effect, safety, adherence or in decreasing the emergence of drug resistance। ठीक है, अगर हम ड्रग रेजिस्टेंस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हम यूज़ नहीं करते, हम अलग से ही टैबलेट्स देते हैं, बट कुछ मेडिसिन में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, जैसे कि कोट्राइमोक्साजोल एज अ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोमेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम। इनकी थोड़ी देर में बात करते हैं अभी। Then selection of essential medicines, this should be a continuous process, ये चलता रहता है। लास्ट आया था 2015 में, 7 साल पहले 2015 में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रिलीज किया गया था। अभी आफ्टर 7 years इन सितंबर, जस्ट इन द लास्ट मंथ 2022 में न्यू नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैज़ बीन रिलीज्ड। अगर आपको इसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जस्ट गो ऑन टू गूगल, जस्ट टाइप ऑन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड यू कैन नो ऑल द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन विच यू शुड बी हैविंग। अभी उसमें 384 मेडिसिन हैं, ठीक है। तो दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें चेंजिंग प्रायोरिटीज फॉर पब्लिक हेल्थ एक्शन, एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशंस एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर मेडिसिन और फॉर्मुलेशंस एंड प्रोग्रेस इन फार्माकोलॉजिकल नॉलेज। ओके, सो आई होप अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड 6 में बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस डोसेज फॉर्म्स की। ओके, सी यू सून, बाय बाय।